विवेक अपरिवर्तनशील और बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है और विवेक प्रकृति से परे की अलौकिक विभूति है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से ही दीपक और विद्युत का प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अलौकिक विवेक के प्रकाश से ही बुद्धि और इंद्रियों का ज्ञान प्रकाशित होता है। जब प्राणी अलौकिक विवेक के प्रकाश से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, तब शुद्ध बुद्धि मन को निर्मल कर देती है और मन की निर्मलता इंद्रियों के व्यापार में शुद्धता का संचार कर देती है। इंद्रियों के शुद्ध व्यापार से ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है और सच्चरित्रता से समाज सुंदर बनता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेक का आदर करने में ही सुंदर समाज के निर्माण की सामर्थ्य निहित है और अपना कल्याण भी विवेक के आदर से ही संभव है। इसके विपरीत जब प्राणी निज विवेक का अनादर करता है, तब इंद्रियों के ज्ञान को ही पूरा ज्ञान मान बैठता है, जो वास्तव में प्रमाद है। इंद्रियों के ज्ञान को सही ज्ञान मान लेने पर राग उत्पन्न होता है। राग से भोग में प्रवृत्ति होती है, जो प्राणी में स्वार्थ भाव दृढ़ कर देती है। स्वार्थ भाव दृढ़ होते ही असीम प्यार मिट जाता है, जिसके मिटते ही देहाभिमान पुष्ट हो जाता है। देहाभिमान पुष्ट हो जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो प्राणी को पराधीनता, जड़ता और शोक में आबद्ध कर देती है। जब प्राणी इंद्रियों के ज्ञान को ही पूरा ज्ञान नहीं मानता, तब बुद्धि के ज्ञान का आदर करने लगता है। बुद्धि का ज्ञान वस्तु, अवस्था और परिस्थितियों की नित्यता को खा लेता है और उनमें सतत परिवर्तन के दर्शन कराता है, जिससे राग वैराग्य में बदलने लगता है और भोग योग में बदल जाता है। योग हमें जड़ता से चिन्मयता और पराधीनता से स्वाधीनता एवं अनित्य से नित्य की ओर प्रेरित कर देता है। अर्थात विषयों से विमुख होकर इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में विलीन हो जाता है। मन के विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है। बस यही योग है। इसके दृढ़ होने पर जो बुद्धि से परे अलौकिक विवेक है, उससे अभिन्नता हो जाती है और अविवेक सदा के लिए मिट जाता है। विवेक से अभिन्न होते ही अमर जीवन की प्राप्ति होती है, जो मानव की मांग है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि अलौकिक विवेक के आधार से ही हम अपना कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो मानवता है। यह मानवता हमें सुख दुख का सदुपयोग करने के लिए मिली है, इसके उपभोग मात्र के लिए नहीं। यदि प्राकृतिक नियमानुसार विचार किया जाए तो सुख दुख का उपभोग तो मानव जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी किया जा सकता है,
सुख दुख का सदुपयोग करने पर मानव सुख दुख से अतीत जो अनंत चिन्मय जीवन है उससे अभिन्न हो सकता है। सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है। उदारता आ जाने पर हृदय पराये दुख से भर जाता है और फिर मानव करुणित होकर प्राप्त सुख को दुखियों को अर्पित कर देता है। करुण रस ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी हो जाता है, त्यों-त्यों सुख की आसक्ति स्वतः गलती जाती है। सुख आसक्ति गल जाने पर भोग वासनाएं समाप्त हो जाती है। भोग वासना मिटते ही तत्व जिज्ञासा स्वतः जागृत हो जाती है, जो स्वतः पूर्ण हो जाती है। कारण कि जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। केवल उसकी आवश्यकता की जागृति ही उसकी प्राप्ति का उपाय है। अर्थात उसके लिए कोई कर्म अनुष्ठान अपेक्षित नहीं है, जिसके लिए किसी कर्म विशेष की अपेक्षा नहीं होती। उसके लिए किसी वस्तु, अवस्था, व्यक्ति अथवा परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं होती। परिस्थितियों की आवश्यकता तो सुख दुख के भोगने के लिए ही होती है। यह अवश्य है कि परिस्थितियों से असंग होने के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवार्य है। आस्तिक परिस्थितियों का सदुपयोग अपने प्रभु के नाते करता है, अध्यात्मवादी सर्वात्म भाव से करता है और भौतिकवादी विश्व के नाते करता है। यह नियम है कि जो प्रवृत्ति जिस सद्भावना से प्रेरित होकर की जाती है, उस प्रवृत्ति का कर्ता उसी भावना में विलीन हो जाता है। अतः प्रभु के नाते की हुई प्रवृत्ति जीवन को प्रभु के प्रेम से भर देती है। सर्वात्म भाव से की हुई प्रवृत्ति आत्मरति उत्पन्न कर देती है और विश्व के नाते की हुई प्रवृत्ति विश्व के प्यार से भर देती है। प्रेम, रति तथा प्यार में यह समर्थ है कि वे किसी प्रकार का स्वार्थ भाव तथा भोग वासना शेष नहीं रहने देते। यह प्रत्येक भाई बहन का अनुभव है कि स्वार्थ भाव तथा भोग वासना के बिना किसी भी दोष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात जीवन निर्दोषता से परिपूर्ण हो जाता है। यह भी नियम है कि दोष की पुनरावृत्ति न होने पर सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं, क्योंकि दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। किसी गुण के अभिमान पर ही वे जीवित रहते हैं। निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती और गुणों के अभिमान को भी खा लेती है। यह उसका स्वभाव ही है। गुणों का अभिमान तब होता है जब प्राणी स्वाभाविक गुणों को त्याग कर दोषों को अपनाने के पश्चात पुनः बलपूर्वक दोषों को दबाता है और जीवन में गुणों की स्थापना करता है। यह नियम है कि कर्तव्य भाव से जिसकी स्थापना की जाती है वह स्वाभाविक नहीं होती, और जो स्वाभाविक नहीं है उसको अभिमान के बल से जीवित रखना पड़ता है। अभिमान भेद उत्पन्न करता है और भेद प्रीति को सीमित कर देता है। सीमित प्रीति
दोषों को जीवित रखती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जब तक हमारे जीवन में कोई भी गुण कर्तव्य के अभिमान के साथ रहता है, क्योंकि गुण को जो स्वाभाविक सत्ता थी अपनी स्थापित की हुई वस्तु मान लिया गया है। जैसे मिथ्या बोलने से पूर्व सभी सत्य बोलते थे, किसी ने आरंभ से ही मिथ्या नहीं बोला। मिथ्या बोलने का स्वभाव तो निज विवेक का अनादर करके उत्पन्न किया था। दोष उसे नहीं कहते जो बिना जाने किया जाए। किए हुए दोषों को दबाने के लिए जो प्रयास है वही गुण का अभिमान है। विवेक पूर्वक दोष का त्याग ही की हुई भूल का प्रायश्चित है, गुण का अभिमान नहीं। जब हमने मिथ्या बोलकर मिथ्या बोलने को न दोहराने का प्रायश्चित किया तो फिर मैं सत्यवादी हूँ, ऐसे अभिमान के लिए कोई स्थान ही नहीं है। परंतु हम अभिमान कर बैठे, जिसने सत्यवादी तो बना दिया परंतु भेद उत्पन्न करके नए दोषों की उत्पत्ति कर दी। यदि आज हमारे जीवन में गुणों का अभिमान न रहे तो हम परस्पर विचार भेद, संप्रदाय भेद आदि के होने से प्रीति भेद अथवा लक्ष्य भेद को न अपनाएं, जो वास्तव में अमानवता है। मानवता प्रीति भेद को समाप्त कर बाह्य और अंतर के संघर्ष को भी खा लेती है।